म- मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा की 5वीं कविता एन एपिताफ को देखने वाले हैं, जिसके राइटर वाल्टर वाल्टर डेलामेयर है, मतलब पोएट। वाल्टर डेलामेयर का जन्म 1873 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। इसको याद कर लीजिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। वाल्टर डेलामेयर का जन्म कार्ल्टन, केंट के कार्ल्टन गांव में हुआ था, जो इंग्लैंड में है। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और उनको अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि 4 वर्ष की पिता में उन्होंने 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और उनको अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा था। ये इम्पोर्टेंट है। ही इज़ नॉन फॉर हिज सेंसेटिव कॉन्सर्न्स। वे अपनी संवेदनशील रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब और बच्चों के लिए भी रचनाएं लिखते हैं। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और प्राकृतिक रचनाएं भी करते हैं। मतलब इसका पूरा का अर्थ होगा, वे अपनी संवेदनशील रचनाओं के लिए, बच्चों की रचनाओं के लिए और प्राकृतिक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। ही सॉन्ग्स फॉर द चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इनकी 2 किताबें हैं, सॉन्ग्स फॉर द चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। इनका जो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई था, वो डिपिक वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। डिपिक मतलब होता है चित्रित करना, जो सपनों की दुनिया को चित्रित करता है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकॉली, मतलब लेकिन इन सब गीतों के बावजूद इनमें एक उदासी दिखती है। मेलनकॉली मतलब उदासी होता है। तो इन सब गीतों के बावजूद इनमें एक उदासी दिखती है। द पोएट मेक अस अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन इन मॉडर्न लाइफ, ऑफ मॉडर्न लाइफ। कभी हमें इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न, आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति को के प्रति जागरूक करते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाय इविसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। ये अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन पुराने चीज़ों में या पुराने विषयों में अपनी रुचि के द्वारा करते हैं। इविसिंग मतलब है प्रदर्शन करना। आगे, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। मतलब रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया था 1953 ईस्वी में। अब हम लोग इस कविता को देखते हैं। बहुत ही छोटी कविता है, बिल्कुल 6 लाइन की कविता है और आसान भी है। ये पोएम है, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लाइज मतलब लेटना। यहाँ सबसे सुंदर औरत लेटी है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब होता है इधर उधर घूमना, मतलब बिना सूचना दिए, बिना किसी कारण के ऐसे इधर उधर घूमते रहना, या आप यहाँ कह सकते हैं लोगों के दिलों में इधर उधर घूमते रहना, माने सबके दिलों में जगह बनाना। तो जो इधर उधर घूमती रहती थी, वह इधर उधर घूमती रहती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं सोचता हूँ कि वह सबसे सुंदर औरत थी। डैट इवन वॉज इन द वेस्ट कंट्री। उस समय पश्चिमी देशों में जो कभी इधर उधर घुमा करती थी, मैं सोचता हूँ वह सबसे सुंदर औरत थी। बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है। वैनिसेस मतलब गायब होना। ब्यूटी पासेस, और सुंदरता चली जाती है। हाउएवर, यद्यपि, रेयर एंड रेयर इट बी, शायद ही ऐसा हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं नष्ट हो जाऊंगा। क्रम्बल मतलब होता है नष्ट होना। और जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, मतलब पश्चिमी देश की इस महिला को। तो इस लेक्चर में इतना ही, बहुत छोटा सा हुआ। आप लोग इस पोएम को पढ़िएगा।